गुड इवनिंग। आज हम छात्रों के बारे में हम अपना अनुभव शेयर करने जा रहे हैं। खासकर वैसे छात्र जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी, ये सब का। चूँकि ज़्यादातर हम उन्हीं छात्रों को देखे हैं। मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ। लगभग 30 इयर्स 30 वर्ष बीत चुका है इस क्षेत्र में पढ़ते पढ़ाते। लगभग 1 लाख से ज़्यादा छात्र को ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कभी कभी तो समय ऐसा भी आया है कि एक साल में करीब 10,000 लोगों को हम पढ़ाए हैं, एक साल में। इसलिए छात्रों को पहचानने का या उनके बारे में जो अब तक हम रीड किए हैं, हम अपना अनुभव आज शेयर कर रहे हैं। प्रतियोगिता परीक्षा का जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, पहले तो वो 2 भाग में बँट जाते हैं। एक वैसे छात्र जो बरसाती छात्र होते हैं, वो एग्ज़ाम का तैयारी तब करते हैं जब फॉर्म भर देते हैं या जब एग्ज़ाम का डेट निकलता है। जैसे मान लीजिए कोई एग्ज़ाम होने वाला है, उसका फॉर्म निकला, वो सुने, उनको आसपास से पता चला, उसका फॉर्म फिलअप कर दिए, अब तैयारी में लग गए। टीचर वगैरह कोचिंग वगैरह ढूंढने लगे, बुक वगैरह खरीदे खूब जोश खरोश से। और यदि एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया, फिर वो जाके सो जाते हैं। फिर उनको पता चलता है कि एग्ज़ाम का डेट फिर आ गया है, फिर वो तैयारी में जुट जाते हैं। तो वो तैयारी तब ही करते हैं जब वैकेंसी आने वाला होता है, एग्ज़ाम होने वाला होता है। तो ये बरसाती टाइप के छात्र होते हैं। हालांकि गलती उनका भी नहीं है, उनको अभी समझ नहीं है। उनको लगता है कि ये एग्ज़ाम निकालना बहुत आसान होता है, एग्ज़ाम आएगा, फॉर्म भराएगा तब ना पढ़ेंगे। कारण क्या होता है कि अब तक जो मैट्रिक या इंटरमीडिएट, शायद वो उसी तरह से किए, शुरू से पढ़ने में वो ध्यान नहीं दिए। तो इंटरमीडिएट मैट्रिक उसी तरह कहीं पास वो कर गए। जब अब लगा कि चलिए फॉर्म भरा रहा है, तो वो पढ़ना शुरू किए, संजोग से पास भी कर गए। हो सकता है अच्छे नंबर से पास कर गए। तो शायद यहाँ भी उनको वही गलतफहमी लगता है, जो बिल्कुल गलत है। अब बच गए 50% छात्र जो मन से पढ़ने वाले होते हैं, जो सीरियस तैयारी करने वाले होते हैं। जैसे वो 12th पास किए, अब वो अपना रास्ता चुन लेते हैं। हमको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, हमको मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, या जनरल कंपटीशन में आना है। तो हम अपनी बात कर रहे हैं, चूँकि हम इन्हीं लोगों को ज़्यादा देखे हैं लाइफ में, इसी के लिए हम पढ़ाते आए हैं। तो जो 50% छात्र हैं जो बच गए, जो सीरियस तैयारी करते हैं, उसमें भी 2 कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं जो पढ़ने में तेज होते हैं, और आधे लोग जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं। तो जो पढ़ने में तेज होते हैं उसमें भी 2 कैटेगरी के हैं। एक जो कैटेगरी है वो है अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात है। पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन वो स्थिर नहीं रहते हैं, वो बहुत आलसी होते हैं। थोड़ा सा घमंड भी उनके अंदर होता है। जैसे टीचर यदि पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो नोट भी नहीं करेंगे, कहेंगे ये सब तो आता है हमको। होमवर्क है तो कहेंगे ये सब तो आता है, अच्छा कल बना लेंगे, परसों बना लेंगे। दोस्ती यारी उनका खूब चलता है। वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। वो इससे लोग टीचर भी बहुत ज़्यादा बदलते हैं। वैसे लोग बहुत ज़्यादा किताब भी खरीदेंगे, बहुत ज़्यादा टीचर भी बदलेंगे, बहुत कंफ्यूज हैं, और अंततः वो फेल कर जाते हैं। उनका नहीं होता है, कारण किसी एक पर उनको फेथ ही नहीं होता है। इसके कारण वो परीक्षा नहीं पास कर पाते। और अच्छे लोगों में जो बाकी 50% बचे, वो पढ़ने में तो तेज हैं ही, और बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं। जो भी टीचर के यहाँ पढ़ते हैं वो उन पर भरोसा करते हैं। टीचर उनको अच्छा मिल गया, पढ़ने में अच्छे हैं ही, उनका सफलता लगभग 100% होता है। 100% हम आपको कह रहे हैं, 100% होता है। भले उनको टाइम 2 साल ज़्यादा लग जाए, लेकिन वो सफल जरूर होते हैं। अब जो पढ़ने वाले में जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जिनको लगता है कि हम पढ़ने में कमज़ोर हैं,
उसमें भी दो तरह के लोग होते हैं। एक जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं, उनके मन में कमज़ोर होता है, टीचर के नज़र में वो कमज़ोर तेज नहीं होते हैं। बात दरअसल यह है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ में कमज़ोर तेज होता ही नहीं है। जिस कार्य को आप जितने लगन से जितने समय तक करिएगा उसी में आदमी तेज हो जाता है। तो तेज कमज़ोर तो कोई होता ही नहीं। हमारे नज़र में तो ना कोई तेज है ना कोई कमज़ोर है। कोई काम कोई ज़्यादा दिनों तक लगन के साथ किया है तो उसमें वो तेज हो जाता है। वह काम कोई आदमी नहीं किया है, उसमें उसका अनुभव नहीं है, उसमें वो तेज नहीं है, तो तेज कमज़ोर तो होता ही नहीं है। लेकिन बच्चे के ही मन में होता है कि हम तो कम पढ़ने में कमज़ोर हैं। तो उसमें दो कैटेगरी के लोग हैं कमज़ोर वाले में, जो कहते हैं कि हम कमज़ोर हैं। उनमें हम नहीं कह रहे हैं कमज़ोर हैं, हमारे नज़र में सब एक तरह के हैं। तो वो उनका आधा का क्या दिक्कत है कि पढ़ाई शुरू होगा, वास्तव में उनको समझने में इस समय थोड़ा सा दिक्कत होता ही है। तो 1 महीना के बाद ही वो क्लास छोड़ देते हैं। वो कहते हैं ना रे भाई, पढ़ना लिखना हमारे बस की बात नहीं है। वो हिम्मत हार जाते हैं। कमज़ोर कैटेगरी में ही आधे लोग हैं, उनको भी वही दिक्कत है। लेकिन वो क्या करते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। और उनको कोई समझ में नहीं आएगा, टीचर के पीछे पड़े हुए रहेंगे, सर ये वाला फिर से, सर ये कैसे हो गया। टीचर ये झुंझला के कभी बोल भी दिया तो अपने एक तेज दोस्त को पकड़ लेंगे। लेकिन वो आदमी मेहनत इतना करता है कि वो पास हो जाता है। तो पास होने के लिए तेज कमज़ोर कोई मायने नहीं रखता है, सारा मायने रखता है सही दिशा और मेहनत। आपको एक अच्छा गाइड करने वाला मिल जाए और आप मेहनत करते हैं तो आप पास कर जाते हैं। कुछ छात्र तो ऐसे भी होते हैं जो देखते हैं, हम आए दिन देखते हैं, वो टीचर से ही पूछेंगे, सर आप कौन किताब पढ़ाते हैं, सर आप कैसे पढ़ाते हैं। अरे भाई, जब आप जानते ही हैं, आप इतना अनुभवी हैं, तो फिर पढ़ने ही क्यों आए हैं। आप जिस गाइडर के पास गए हैं, जिस टीचर के पास गए हैं, जो आपका गाइडर है, जो आपको गाइड करता है, तो उसको ना अनुभव है। वो जैसे कहता है आप आँख मूंद के करते चलिए। पहले ही आप विश्वास करके अपना कोई गाइडर पकड़िए कि हाँ भाई, ये गाइडर हमको सही रास्ता पर ले जाएगा, और वो जैसे कहता है आप वैसे करिए। लेकिन वो तो इतना ना कुछ एक कैटेगरी बताए, बच्चे इतने कन्फ्यूज हैं आजकल कि वो तो टीचर से ही बोलते हैं कि सर ये वाला किताब आप पढ़ाइए ना, ये वाला पढ़ाइए ना। अजीब हाल है। जो टीचर है बरसों से एक ही काम कर रहा है, हजारों लोग को आते जाते देखा है, हजारों लोग को सफल होते देखा है, और बच्चे उन्हीं को कन्विंस करते हैं कि सर ऐसे करिए ना, ये वाला किताब पढ़ाइए ना। तो ये हैं वैसे छात्र जिनके बारे में अभी हम बोले, अधजल गगरी छलकत जाए। सोशल मीडिया तो और दिग्भ्रमित कर दिया है। यूट्यूब पर 2 वीडियो देख लिए, कुछ इधर का बात सुन लिए, कुछ उधर का बात सुन लिए। वो हर दिन कन्फ्यूज रहते हैं, और कन्फ्यूजन के फेरे में वो तेज होते हुए भी नहीं पढ़ पाते। तो हमारा अभी तक के लाइफ में अब तक जो हम टीचिंग किए हैं, आज भी हम पढ़ाते हैं। टीचिंग करते हुए लगभग हमको 30 ईयर्स 30 वर्ष बीत चुका है। और यह 30 वर्षों में जो हम अनुभव पाए हैं छात्रों के बारे में, वही अनुभव हम शेयर किए। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारा जो एक अनुभव है, कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक असत्य है। एक और अंतिम चलते चलते बात बता देते हैं। जो सफल होने वाले छात्र होते हैं, उनमें एक गुण और होता है, वो बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं, शिष्ट होते हैं, शिष्टाचार उनमें भरपूर होता है। एकदम हम बहुत ही अनुभव वाला बात बताएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।